योगी सरकार ने 36 महीने पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 वर्षों में एनकाउंटर से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड तक दंगइयों पर सख्ती हो या फिर एनकाउंटर के डर से बदमाशों के गले में तख्ती, अपनी नीतियों के सरकार ने खूब वाहवाही की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के 36 महीनों का हिसाब किताब। तो चलिए शुरू करते हैं 36 महीने 36 काम। सूबे में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो उसमें जो सबसे बड़ा आयोजन था वो था इलाहाबाद में भव्य कुंभ का आयोजन। इस दौरान योगी सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर फिर से प्रयागराज कर दिया। 2019 के प्रयागराज कुंभ में 22 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। खुद प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। साथ ही यूनेस्को ने इसे मानवता की अमृत सांस्कृतिक धरोहर की लिस्ट में भी शामिल किया। उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया और प्रदेश वासियों को सस्ती हवाई सेवा की सौगात दी। प्रयागराज, गोरखपुर और गाजियाबाद के हिंडन सिविल टर्मिनल को कमर्शियल उड़ान के लिए खोल दिया। साल 2020 का डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें 40 देशों के विदेश मंत्री शामिल हुए। एक्सपो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। सीएम योगी ने डिफेंस एक्सपो को रक्षा महाकुंभ करार दिया था। तो इससे जनरली यूपी के ऊपर बहुत इकोनॉमिक एडवांटेज हुआ है। दूसरी बात, जो ज़मीन ऑफर हो रही है, जो फास्ट पेड के ऊपर एक्वायर की जा रही है, उसके एक्सपेंशन के साथ फैक्ट्रीज खुल के काफ़ी नौकरियों का भी फायदा होगा। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर डिफेंस एक्सपो बड़ी भूमिका निभाएगा। 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और 6 सितंबर 2017 को आम पब्लिक के लिए लखनऊ मेट्रो खोल दी। तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किया और फिर उसमें सफर किया। साथ ही सीएम योगी ने आगरा, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में मेट्रो सर्विस शुरू करने का भी ऐलान किया है। इन शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद यूपी देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो रेल दौड़ेगी। 1 दशक से अधर में लटके जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को योगी सरकार ने जमीन पर उतार दिया। इसके लिए बाकायदा सरकार ने सभी किसानों को मानकों के हिसाब से मुआवजा दिया। ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश सीधे ग्रेटर नोएडा से जुड़ेंगे। एयरपोर्ट के बनने से लाखों लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है और 2022 तक यहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ान भरती हुई दिखेंगी। सीएम योगी ने नोएडा के मिथक को तोड़ दिया और 23 दिसंबर 2017 को पहली बार नोएडा पहुंच गए। तब से लेकर अब तक कई बार मुख्यमंत्री नोएडा और ग्रेटर नोएडा आ चुके हैं। नोएडा के बारे में कहा जाता था कि मुख्यमंत्री जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। मैं तो 5वीं बार चला गया था और मैं उस मिथक को ही बार-बार तोड़ता हूं। इससे पहले जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो वो कभी नोएडा नहीं गए, इस डर से कि कहीं नोएडा जाने के बाद कुर्सी न चली जाए। सीएम योगी ने डंके की चोट पर ऐलान किया कि नोएडा जाएंगे और बार-बार जाएंगे। योगी सरकार ने मंचलों को सबक सिखाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, जिसके बाद लड़कियों से छेड़छाड़ करने वालों की शामत आ गई। एंटी रोमियो दस्ते ने चुन चुन कर मंचलों को सबक सिखाया। सरकार के इस पहल की भी विपक्षियों ने आलोचना की कि निर्दोष लड़कों को भी फंसाया जा रहा है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि कार्रवाई सिर्फ मंचलों पर की जा रही है। कॉमन मैन और पुलिस में कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए सरकार ने डायल 100 की जगह यूपी 112 की शुरुआत की, जिसके बाद सरकार ने दावा किया कि इससे कॉलिंग क्वालिटी इंप्रूव हुई है। डायल 100 बंद करने पर भी विपक्ष ने सवाल उठाया तो सरकार ने इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन की सिफारिशों का हवाला दिया और कहा कि 100 नंबर डायल करने से आसान है 112 नंबर डायल करना। डायल 112 की सेवाएं सिर्फ पुलिसिंग तक सीमित नहीं है। कांवड़ यात्रा शांति पूर्वक चले और कानून व्यवस्था भंग न हो, ये भी सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। योगी ने सख्त रुख अपनाया और कांवड़ियों को डीजे बजाने की भी अनुमति दी। पिछले 36 महीनों में हर सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है और शांति पूर्वक सम्पन्न होती है।
अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन करके योगी सरकार ने गिनीज रिकॉर्ड बनाया। सरयू तट पर एक साथ 5 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। सरयू के घाट जगमग कर रहे थे। दीपोत्सव को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आए थे। खुद सीएम योगी ने शिवराम का स्वागत किया था। योगी सरकार ने शहरों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत हो गई है। खुद पीएम मोदी ने चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की नींव रखी। इससे न सिर्फ बुंदेलखंड रीजन बल्कि आसपास के इलाकों को भी फायदा होगा। एक्सप्रेसवे बनने से चित्रकूट और दिल्ली की दूरी कम होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ 6 घंटे में दिल्ली से चित्रकूट पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ ही जल्द ही यूपी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को भी शुरू करने वाली है, जो पश्चिमी यूपी को पूर्वांचल से जोड़ेगा। सीएए हिंसा में प्रदेश के कई शहरों में उपद्रव और तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद योगी ने इनोवेटिव एक्शन लिया और आदेश दे दिया कि जिन दंगाइयों ने पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी उन्हीं से इसकी भरपाई की जाए। हालांकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने सरकार के फैसले को गैर कानूनी करार दिया, लेकिन योगी सरकार फैसले पर अडिग रही और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। दो 2019 के प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया गया, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। सम्मेलन में दुनिया भर से भारतीय समुदाय के लोग आए थे। 2019 का प्रवासी भारतीय सम्मेलन इसलिए भी खास था क्योंकि इसकी थीम युवाओं को समर्पित थी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मॉरिशस के पीएम ने शिरकत की, साथ ही नॉर्वे के भारतीय मूल के सांसद भी शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्रियों के नोएडा न आने के पीछे एक नहीं अनेक कारण थे। उसी में से एक था बेलगाम रियल एस्टेट सेक्टर, जिस पर सीएम योगी ने लगाम लगाई और सत्ता में आते ही रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट को लागू किया। इससे न सिर्फ बेलगाम बिल्डर्स पर नकेल कसी गई, बल्कि मकान देने का झूठा वादा करने वालों की संख्या कम हुई है। अन्य राज्यों में रेरा है, उसके मुताबिक यहाँ की जो कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसका निस्तारण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। नोएडा वासी मानते हैं कि बाकी राज्यों की अपेक्षा यूपी का रेरा कानून मजबूत है और यहाँ सबसे ज्यादा समस्याओं का समाधान होता है। रेरा कानून बनते ही बिल्डर्स पर तो लगाम लग गई, लेकिन सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था उन लोगों को घर दिलाना जिन्होंने जिंदगी भर की कमाई घर खरीदने में गंवाई। लेकिन योगी सरकार में खरीदारों को उम्मीद जगी है कि उन्हें शायद घर मिल जाए। ये कि हमारी रेंट और ये ईएमआई दोनों जा रही है, लेकिन घर अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों के लिए। भले ही अभी कई लोगों को अपने घर का इंतजार है, लेकिन पिछले 3 सालों में सरकार ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर दिलाने का दावा किया है। 3 लाख से अधिक ऐसे बायर्स थे जिनका पैसा 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले जमा हो गया था, लेकिन उनको मकान नहीं मिला। हमारी सरकार ने 1 साल में 1 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराया है। योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और शहरों से माइग्रेशन कम करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम की शुरुआत की, जिससे दम तोड़ते कारोबार में फिर से जान आ गई। हमको 25 लाख रुपए मिला और 25 लाख रुपए से हम लोग धीरे धीरे करके कम से कम हमको लगता है 200-300 आदमियों को जो है और धीरे ओडीओपी से भदोई के कारोबारी संतुष्ट है, लेकिन मुरादाबाद के पीतल कारोबारी कह रहे हैं कि उन्हें इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। फायदा नहीं हुआ, बीच में दलाल गायब कर देते हैं, वो तो यहाँ तक आते भी नहीं। सत्ता संभालते ही जब योगी कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो उसमें किसानों की कर्ज माफी के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। 1 लाख रुपए तक के कर्ज सरकार ने माफ कर दिए। 3 साल में योगी सरकार ने 43 लाख किसानों के 25,000 करोड़ रुपए माफ किए। हालांकि सरकार की कर्ज माफी योजना पर सवाल भी उठे थे। उस वक्त कुछ ऐसी भी तस्वीरें सामने आई थी जब 80 पैसे और 90 पैसे कर्ज माफी का सर्टिफिकेट किसानों को दिया गया था। योगी आदित्यनाथ जब सत्ता में आए तो विरासत में करोड़ों रुपए का कर्ज भी मुफ्त में मिला था। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का लाखों करोड़ रुपए का बकाया था। योगी सरकार ने पिछले 36 महीनों में 83,000 करोड़ रुपए किसानों का भुगतान किया है।
साथ ही सरकार ने प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा से शुरू करवा दिया। गोरखपुर, नौतनवा, पिपराई की चीनी मिलें धूल फांक रही थीं, लेकिन सरकार ने गंभीरता दिखाई और मिलों को चालू करवाया। गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल बनाने में भी किया जाने लगा, जिससे चीनी मिलों के साथ साथ किसानों की स्थिति में भी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। देश के कुल उत्पादन का 35% आलू यूपी में होता है, लेकिन सरकारी उदासीनता की वजह से आलू किसानों को इसके सही दाम नहीं मिल पा रहे थे। इसके बाद योगी सरकार ने किसानों से आलू खरीदने का फैसला किया। अच्छा भाव मिल रहा है, हर काम कर लेंगे अपना, शादी ब्याह है, कुछ भी काम है, मतलब अच्छा 3-4 साल से पिटा हुआ काम बढ़िया उनका हो गया। साथ ही प्रदेश के बंद पड़े सरकारी कोल्ड स्टोरेज को भी दोबारा से शुरू करवाया। सरकार के इस फैसले से किसानों की आय में कुछ हद तक इजाफा हुआ है, साथ ही कालाबाजारी पर भी रोक लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 तक सभी को घर देने का वादा किया है और इसके लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की गई। राज्य की योगी सरकार ने भी इसी तर्ज पर सीएम आवास योजना की शुरुआत की और गरीबों को घर दिया। सगल चुअत रहा, बरसात में बहुत परेशानी रहत रही, तब मोदी जब से दे दिया है तब से बहुत आराम है, बहुत खुशी है। और 2 कमरा है, 1 बाथरूम ही और किचन ही, तो बहुत बढ़िया आराम है। योगी सरकार ने प्रदेश में 1,45,000 गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत घर उपलब्ध कराया है। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर देने का टारगेट रखा गया है। सरकार की इस पहल से लोगों को पक्का मकान मिला है और 3 साल की उपलब्धियों में ये सरकार की बड़ी कामयाबी है। स्वच्छ भारत को लेकर भी यूपी सरकार के प्रयासों का असर दिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद झाड़ू थाम लिया और लोगों को सफाई से रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही सीएम ने घर में शौचालय बनवाने का भी बीड़ा उठाया, जिसके बाद घर घर शौचालय बनवाए गए। दिक्कत है यार, सब जाता होते हैं बहन बेटी पतो, अब कहूँ नहीं जाते बाहर। बारिश में या कुछ भी होता था तो हम लोग खेत में जाते थे, शौचालय ने सरकार ने बनवा दिया तो समझ लो कि बहुत अच्छी बात हो गया है। ये सरकार का जो ये शौचालय वाला काम हुआ है ये अच्छा हुआ है। प्रदेश के कई जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। लगभग हर घर में शौचालय बनाया जा चुका है। स्वच्छता को लेकर यूपी सरकार की गंभीरता से न सिर्फ महिलाओं को सम्मान मिला, बल्कि उन्हें खुले में शौच से मुक्ति मिली है। सड़कें किसी भी प्रदेश के विकास का आईना होती हैं। सत्ता में आते ही सीएम योगी ने अपने अधिकारियों को गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का लक्ष्य दिया और अधिकारियों के काम की वक्त वक्त पर समीक्षा भी की। सीएम की सधी मॉनिटरिंग का असर ये हुआ कि अधिकारियों के काम में तेजी आई और न सिर्फ शहरों में बल्कि दूर दराज के इलाकों की सड़कों में भी काफी हद तक सुधार हुआ है। यूपी में बिजली कम आती है, जाती ज्यादा है। ये कहावत भी यूपी के लोगों के लिए नई नहीं है, लेकिन 2017 से यूपी की तस्वीर बदलने का दावा योगी सरकार ने किया है। शहरों में 24 घंटे तो गांव में 18 घंटे बिजली देने का दावा सरकार का है। वहीं स्थानीय लोग भी पहले के मुकाबले मौजूदा हालात से अब ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में हालात वाकई में सुधरे हैं और अब बिजली मेहमान की तरह नहीं आती बल्कि कई घंटे रहती है। यूपी में बदमाश या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। सत्ता में आते ही सीएम योगी ने ऐलान किया कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, जिसके बाद प्रदेश भर में एनकाउंटर का सिलसिला सा चल पड़ा। स्थिति यहाँ तक आ गई कि बदमाश खुद गले में तख्ती लगाकर थाने पहुँचने लगे, सरेंडर करने लगे। एनकाउंटर का सबसे ज्यादा खौफ पश्चिमी यूपी में दिख रहा है। मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर किए गए। पश्चिमी यूपी में तो हालात ऐसे हैं कि हर रोज यहाँ से एनकाउंटर की खबरें आती हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, नोएडा, गाजियाबाद और सहारनपुर जैसे जिले एनकाउंटर के एपिसेंटर बन गए हैं। यूपी पुलिस के धुआंधार एनकाउंटर पर सवाल भी उठे, लेकिन मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से पुलिस का जोश हाई है और बदमाशों के हौसले पस्त। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के पहले ऐसे सीएम हैं जिन्होंने यूपी में 3 साल का कार्यकाल अब पूरा कर लिया है और तेजी से आगे भी बढ़ रही है। इससे पहले कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कोई भी 3 साल तक शासन नहीं कर सका। योगी के कामों पर वापस लौटते हैं, देखिए 36 महीनों का हिसाब किताब। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही सख्त लहजे में कहा कि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं होगा। इसकी शुरुआत पिछली सरकारों के कार्यों की जांच से हुई और फिर घोटालेबाज अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट तक पहुंच गई। यूपीपीसीएल में पीएफ घोटाला हो या फिर होमगार्ड ड्यूटी में गड़बड़ी,
योगी सभी मसलों पर सख्ती से पेश आए और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। सीएम योगी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारना। इसके लिए मुख्यमंत्री ने लीक से हटकर कुछ नए प्रयोग किए। नोएडा में जब आईपीएस अफसरों की टशन में कानून व्यवस्था दरकिनार होती दिखी तो सीएम ने यहां पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू कर दिया। साथ ही राजधानी लखनऊ में भी कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई। 2020-21 के लिए योगी सरकार ने 12,000 करोड़ का बजट पेश कर सभी को चौंका दिया। यूपी के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान सभी का ख्याल रखा गया। साथ ही प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज सुधारने पर फोकस रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार ने मोटी रकम अलॉट की है। सत्ता संभालते ही योगी सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट आया वो था गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत, जिस पर विपक्ष हमलावर था। क्योंकि घटना खुद सीएम के शहर की थी, इसलिए चुनौती और भी बड़ी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अस्पतालों का दौरा किया और डॉक्टर्स को निर्देश दिए। उसके बाद सरकार ने केंद्र सरकार से मिलकर बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद इंसेफ्लाइटिस के मामलों में कमी आई। सदियों से चली आ रही 3 तलाक की कुप्रथा को केंद्र सरकार ने खत्म किया तो उन महिलाओं के सामने चुनौती थी जीवन यापन की, जिसके बाद योगी सरकार ने ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की। यूपी में 3 तलाक पीड़ितों को हर साल 6,000 रुपए की पेंशन मिलती है। सीएम योगी ने सत्ता में आते ही कहा था कि वो अयोध्या, मथुरा, काशी और प्रयागराज को डेवलप करेंगे। इसी कड़ी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसके बनने से बाबा विश्वनाथ की नगरी का कायाकल्प हो जाएगा। कॉरिडोर के रास्ते में ग्रीनरी का पूरा ख्याल रखा गया है। युवाओं को नौकरी देने वाले वादे को पूरा करने के लिए सीएम योगी वर्षों से अधर में लटके पुलिस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं, जिसके बाद से लेकर अब तक भर्ती के कई फेजेस पूरे हो चुके हैं। हर साल सूबे में सिपाही भर्ती के साथ साथ सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने शिक्षक भर्ती को लेकर भी निर्णायक कदम उठाए हैं। सबसे पहले सीएम ने अखिलेश के उस फैसले को पलट दिया जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बना दिया था और फिर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू की। हालांकि कोर्ट कचहरी के चक्कर में भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इसके साथ ही योगी ने फर्जी शिक्षकों पर भी नकेल कसी है। अब तक हजारों फर्जी टीचर्स को बर्खास्त किया जा चुका है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पिछले 20 सालों से संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद था, लेकिन सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने इस पर काम किया और काफी हद तक इन दोनों राज्यों में संपत्तियों का बंटवारा भी हो चुका है। तीन साल के कार्यकाल में योगी सरकार ने 2 बार लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें देश और विदेश के उद्योगपतियों ने शिरकत की और यूपी में निवेश के लिए सहमति दी। 2018 इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया था और 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे। प्रदेश में निवेश आने से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ने की संभावना है। तो इसी के साथ हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।